सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 44 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हुक्मे मुसाफ इशारते करे मोमिनो पहचान, खोले बातुन मोमिन हुक्मे याद आवे अरस निशान। परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही कुरान में लिखे गए संकेतों के द्वारा ब्रह्म आत्माओं की पहचान होती है। इसी आदेश के द्वारा ही ब्रह्म आत्माओं के समक्ष कुरान के गूढ़ रहस्यों का स्पष्टीकरण हुआ, जिससे परम धाम के चिन्ह उनके स्मृति पटल पर उभर आए। ये खेल किया हुक्मे आए रसूल, हुक्मे मोमिन आए के गए खेल में भूल। परमात्मा के आदेश से ही इस खेल की रचना हुई है और रसूल मोहम्मद भी उसी आदेश को लेकर आए हैं। इसी आदेश के प्रताप से ब्रह्म आत्माएं इस माया में सुरता रूप में आई और यही भूल गई। आप हुक्म आया इत चलाया हुक्म, हुक्मे छलते छुड़ाए के जाहिर किए खोल इलम। परमात्मा के आदेश ने स्वयं इस संसार में आकर अनेक प्रकार से शासन चलाया। इसी आदेश ने ब्रह्म आत्माओं को इस छलवती माया के प्रभाव से मुक्त किया और धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया। रूहों को खेल दिखाइया विध विध हुक्म कर, आप बांध्या हुक्म का होए रसूल आया आखर। परमात्मा के आदेश ने ही ब्रह्म आत्माओं को विभिन्न प्रकार की लीलाएं दिखाई। इसी आदेश से बदकर रसूल मोहम्मद अंतिम समय में पुनः प्रकट हुए। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इत आए, कौल किया मोमिनो सो पाल्या खेल दिखाए। स्वयं परमात्मा अपने आदेश के अनुसार आवेश के रूप में न्यायाधीश बनकर इस संसार में आए। उन्होंने ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने का वचन दिया था, उसे यहाँ आकर पूर्ण किया। हुक्मे सब जुदे जुदे खेल किए विवेक, मोमिनों को दिखाए कि आखिर किया दिन एक। इस प्रकार श्री राज्य के आदेश ने विभिन्न प्रकार के खेल विवेक पूर्वक बनाकर ब्रह्म आत्माओं को दिखाए, फिर अंत में एक धर्म की स्थापना की। अब लो बेसुध हुक्मे खेली सकल जहान, तीनों सुध हुई हुक्मे यो खुली इशारते फुरमान। आज पर्यंत बेसुध होकर माया में खेल रहे जीवों को भी इसी आदेश ने परब्रह्म परमात्मा की शुद्धि दी। इस प्रकार कुरान के संकेत स्पष्ट हो गए। अज्जाजिल दम सबन में लगी लानत दम तीन, लोक जाने लगी अजाजिल को वह तो हुक्मे कही सबन। अजाजिल फरिश्ता सभी सांसारिक प्राणियों में जीव के रूप में विराजमान है, इसीलिए सभी जीव धिक्कार के पात्र माने गए। लोग तो यही समझते हैं कि अजाजिल को ही विस्तृतना मिली है, किंतु परमात्मा के आदेश ने ही स्पष्ट कर दिया कि यह दोष सभी को लग गया है। पीछे हुक्मे जाहिर करी अबलिस सब दिलो पातशाह,
हुआ सबों का दुश्मन, ना करने देत सेजदाए। तत्पश्चात इस आदेश ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणियों के हृदय पर इबलिस फिरिश्ता सम्राट बनकर बैठा है। इसीलिए यह सभी का शत्रु बन गया और इसने कयामत की वेला में अवतरित परमात्मा को नमन करने नहीं देता। एही फौज दुनी अजाजिल की, याही अकले लगी लानत। पहचान हुई सब हुक्मे, पीछे छूटी बखत कयामत। वस्तुतः अंतिम घड़ी में पधारे हुए परमात्मा को नमन न करने वाले लोग ही अजाजिल की सेना है और इनकी ही बुद्धि को फटकार मिली है। जब परमात्मा के आदेश के प्रताप से लोगों को परमात्मा की पहचान हुई, तब वे कयामत के समय इस दोष से मुक्त हुए। असल आदम रसूल कया सेजदा इन पर, चिन्हा न नबी को लानती, तो दुनी रही सेज दे बिगर। वस्तुतः वास्तविक आदम तो रसूल है और उनको ही नमन करने के लिए परमात्मा ने कहा है, किंतु धिक्कार के पात्र लोगों ने पैगंबर को नहीं पहचाना, इसीलिए संसार के लोग नमन के बिना रह गए। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 55 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।